नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आपके शरीर में कहीं पर भी कोई सूजन है या स्वेलिंग आती है, तो स्वेलिंग और सूजन को ठीक करना है, नेचुरली ठीक करना है, तो हमें क्या खाना है। ऐसे 5 कौन से फूड सब्सटेंस हमें लेने हैं जो नेचुरली आपके स्वेलिंग को, सूजन को कम कर सकते हैं। ठीक है। स्वेलिंग मतलब होता है इन्फ्लामेशन, मेडिकल लैंग्वेज में से हम इन्फ्लामेशन बोलते हैं। सूजन कम करने वाली चीज़ को हम बोलते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी सब्सटेंस, या ऐसे फूड जो सूजन कम करते हैं उसको हम बोलते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी फूड्स बोलते हैं। मैं अपनी क्लिनिकल लाइफ में देखता हूँ कि बॉडी में स्वेलिंग को लेके बहुत कॉमनली बहुत सारे लोग आते हैं और दवाएं खाते रहते हैं। जब तक वो दवा खाते हैं सूजन बनी रहती है, दवा खाना बंद किए फिर सूजन आ जाती है। दवा आप हमेशा नहीं खा सकते हैं, लेकिन आप ये जो 5 फूड मैं आपको बताऊँगा, यदि उनका उपयोग करेंगे, तो आपका नेचुरली आपके सूजन में कमी आएगी, सूजन धीरे-धीरे कम हो जाएगी। आपको बता दें कि सूजन को कम करने के लिए सबसे नेचुरल बेस्ट जो सब्सटेंस होता है या फाइटोन्यूट्रिएंट जो होता है, उसका नाम होता है ओमेगा 3। ओमेगा 3 जो है, या ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो होते हैं, वो आपकी बॉडी में सूजन को कम करने में सहायता करते हैं। जब भी आप ओमेगा 3 आपकी बॉडी में जाता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड बॉडी में जाता है, तो वो बॉडी में जाकर बॉडी की जो सेल है, कोशिकाएँ हैं, कोशिकाओं की जो मेम्ब्रेन होती है, वहाँ पर एक विशेष प्रकार के एसिड की मात्रा को बढ़ाता है। जब आपकी मात्रा बॉडी में लगातार फैटी ओमेगा 3 फैटी एसिड जाते रहेंगे, तो वो लगातार आपकी कोशिकाओं में विशेष प्रकार के एसिड्स की मात्रा बढ़ाएँगे। जैसे ही विशेष प्रकार के एसिड्स की मात्रा बढ़ती है, तो ये 2 काम करते हैं। पहले तो ये क्या करते हैं, उस कोशिकाओं में आपकी सूजन कम करने वाले नेचुरल सब्सटेंस की मात्रा को बढ़ाते हैं। मतलब ऐसे केमिकल सब्सटेंस को बनवाएँगे या नेचुरली प्रोड्यूस करवाएँगे, उसको उत्पत्ति करवाएँगे जो आपके शरीर में सूजन कम करे। तो पहले तो ये सूजन कम करने वाले केमिकल सब्सटेंस को नेचुरली रूप से बढ़ाता है। और दूसरा, यदि आपके शरीर में जो सूजन पैदा करने वाले केमिकल्स होते हैं, जिसमें आता है इंटरल्यूकिन फर्स्ट और ट्यूमर नेक्रोटिंग फैक्टर जो होता है, ये 2 इंपॉर्टेंट टाइप के सूजन या इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करने वाले सब्सटेंस होते हैं, इनको कम करता है। तो सूजन कम करने वाले सब्सटेंस को बनाता है, और जो सूजन पैदा कर रहे हैं उनको उनको कम बनने या उनको बनने से रोकता है। ये 2 काम करता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जिसे हमारी बॉडी में लेना है। ठीक है? आपको बता दूं, ऐसी कुछ बीमारियां होती जिसमें आपकी बॉडी में लगातार इन्फ्लामेशन होता रहता है, लगातार सूजन होता रहता है, लगातार सूजन पैदा करने वाले, इन्फ्लामेशन पैदा करने वाले जो इंटरल्यूकिन फर्स्ट और ट्यूमर नेक्रोटिंग फैक्टर बनते रहते हैं। तो उन्हें हमें कम करना है। आप दवा लेते हैं तो इनको कम कर देते हैं, लेकिन दवा नहीं लेंगे, नेचुरली आप ओमेगा 3 लेंगे, तो वो आपके इनको कम करेगा। कौन कौन सी बीमारियों में? यदि आपको जोड़ों में दर्द लंबे समय से बना है, इसका मतलब है आपके जोड़ों में सूजन है, जोड़ों में इन्फ्लेमेशन है, जोड़ों में इन्फ्लेमेशन करने वाले केमिकल निकल रहे हैं, इस कारण से आपको जोड़ों में दर्द मिल रहा है। इसके अलावा आपको आंतों में सूजन है, जिसे हम बोलते हैं आईबीएस, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ भी हम बोलते हैं। आंतों में सूजन होती है, वो भी एक आंतों की सूजन भी जो है किस कारण से होती है? क्योंकि वहाँ पर भी सूजन पैदा करने वाले, इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करने वाले इंटरल्यूकिन और ट्यूमर नेक्रोटिंग फैक्टर बनते रहते हैं। तो इसमें भी सूजन मिलती है लगातार। इसके अलावा आपके यदि कोई महिला, उसके बच्चे दानी में भी कई बार सूजन मिलती है। उस सूजन में भी क्या होते हैं, ये इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस काम करते हैं। इसके अलावा आपको पेट में दर्द होता है, पीरियड के दौरान दर्द होता है, पीरियड के बाद दर्द होता है, या पीरियड से पहले आपको दर्द होता है। ठीक है? इसके अलावा आपके हाथों में लगातार दर्द बना रहता है। तो इसके अलावा आप बोलेंगे जोड़ों में दर्द होता है, या आपकी बॉडी में सूजन आपको दिखती है, गर्दन में दर्द होता है, आपके शरीर में दर्द होता है। इस सब किस कारण से होता है? कहीं न कहीं आपके शरीर में सूजन होती है, उस कारण से होता है। इन सूजन को कम करने के लिए आपको कोई पेन किलर या कोई दर्दनाशक या सूजन की दवा नहीं खानी है। ये जो 5 चीज़ मैं बताने वाला हूं, इनको डेली रूटीन लाइफ में लेंगे, तो आपकी बॉडी में लगातार ओमेगा 3
फैटी एसिड जाता रहेगा और जो सूजन पैदा करने वाली चीज़ को कम बनाएगा और सूजन को रोकने के लिए अच्छे वाले सब्सटेंस बनाएगा। तो पहला आपको लेना है, सबसे इम्पोर्टेंट आता है मेथी। मेथी दाने आप ले सकते हैं। मेथी दाने को लेने के 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि यदि आप मेथी दाने को पानी में फुलो के आप ले लें, पानी में डुबो दें और उस पानी को भी पी लें और उसको भी खा लें। या फिर मेथी दाने को थोड़ा-सा भूँज के रख लीजिए, उसको आप खा लीजिए। या मेथी दाने को पाउडर बनाकर, थोड़ा भून के पाउडर बनाकर 1 चम्मच जो है वो रोज़ाना यदि आप लेते हैं तो आपकी बॉडी में ओमेगा 3 फैटी एसिड लगातार जाता रहेगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, दूसरी चीज़ आप ले सकते हैं अलसी के बीज। अलसी के बीज में भी ओमेगा 3 होता है। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम अलसी के बीज खा सकते हैं। अलसी के बीज क्या कर लीजिए, उसको हल्का-सा आप भून लीजिए, रोस्ट कर लीजिए और उसको 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम आप खा सकते हैं, जिससे आपकी शरीर में ओमेगा 3 जाएगा। सूजन की बनाने वाली जो केमिकल्स हैं उनकी मात्रा कम होगी। तो पहला आपको बताया मेथी, दूसरा बताया मैंने आपको क्या, अलसी के बीज ले लीजिए, मार्केट में अवेलेबल। इसके अलावा क्या बात करते हैं, सरसों। सरसों जो होता है वो आप ले सकते हैं। सरसों भी जो है वो आपके लिए, आप उसको डेली रूटीन लाइफ में आप खाने के रूप में आप खा सकते हैं। तो सरसों होता है और वो सरसों जो है आप सब्जी में ले लीजिए, दाल फ्राई में ले लीजिए, तो उसमें भी आपका जो सरसों है वो जाता रहेगा। या सरसों से बना सरसों का तेल का यूज़ आप कर सकते हैं खाने बनाने में, जिससे आपकी बॉडी में ओमेगा 3 फैटी एसिड जाता रहेगा। तो सरसों का तेल से भी आप खाना बना के ले सकते हैं, तो वहाँ सरसों चला जाएगा। ठीक है? इसके अलावा बात करते हैं, यदि कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वो हफ्ते में 2 से 3 बार मछली खा सकता है, क्योंकि मछली में बेस्ट क्वालिटी का ओमेगा 3 होता है, जो आपकी बॉडी में सूजन को कम करने में, हाथ पैर के दर्द को कम करने में, शरीर की सूजन को दूर करने में फ़ायदेमंद होता है। और लास्ट हम बात करेंगे अखरोट। अखरोट आप डेली 1 अखरोट खा सकते हैं, उसको 24 घंटे पानी में डुबो के रखिए और उसके बाद खाइए। 24 से 48 घंटे पानी में डूबा रहेगा तो उसका बेस्ट रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो 1 अखरोट रोज़ाना आप खा सकते हैं। आप सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं। मछली आप वीक में 2-3 बार खा सकते हैं। मेथी के दाने आप उपयोग कर सकते हैं और आप अलसी के दाने यूज़ कर सकते हैं। ये 5 चीज़ यदि आप 5 में से 2 से 3 चीज़ भी रेगुलर यूज़ करते हैं, एक चीज़ भी आप रेगुलर यूज़ करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको ओमेगा 3 मिलता रहेगा और जो आपकी सूजन है या सूजन की जो समस्या आपको लंबे समय से चल रही है, उसमें आपको लाभ मिलेगा। लेकिन इसको आपको थोड़ा बहुत टाइम तक लगातार लेना पड़ेगा। कई वीडियोज़ में देखते होंगे आपने 1 चम्मच खाया, सूजन कम हो जाएगी। वैसा बहुत मुश्किल है। हमारी बॉडी है, ना कि मशीन है। बॉडी को नेचुरल फंक्शन करने में टाइम लगता है। कोई भी बोलता है 5 दिन में, 1 हफ्ते में, बहुत ही मुश्किल होता है। बॉडी है, बॉडी को टाइम लगता है, बॉडी को वर्क करना है, नेचुरल फंक्शन करना है, तो उसमें आपको टाइम देना होगा। एक टाइम आएगा जब आपकी बॉडी से स्वेलिंग ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ इन नेचुरल सब्सटेंस से। लेकिन आप इसको रेगुलर लेंगे तो बिल्कुल लाभ मिलेगा। यदि आप ब्रेक कर देंगे, इर्रेगुलर लेंगे तो लाभ बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है? इसके अलावा आप मुझसे कोई कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप मुझे बात कर सकते हैं और इस प्रकार के वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई स्किन की समस्या है, थायराइड की समस्या है, प्रोस्टेट की समस्या है, बाल झड़ने की समस्या है, फीमेल और मेल ट्रबल है, सब प्रकार की समस्या के लिए होम्योपैथी की बहुत अच्छी-अच्छी दवाएँ हैं। साथ में डाइट भी आपको बहुत ज़रूरी है। बिना डाइट के कोई बीमारी को ठीक करना बड़ा मुश्किल होता है। नमस्कार।